श्री का एक अर्थ लक्ष्मी से भी है, लक्ष्मी को भी श्री कहते हैं। श्री का एक अर्थ, श्री सूक्त के माध्यम से हम देवी मां की आराधना भी करते हैं, उसका पाठ करते हैं। श्री का एक अर्थ सम्मान के रूप में लिया जाता है। जैसे आप किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले श्री शब्द लगाइए, श्रीमान, श्रीमती, ये एक प्रकार का सम्मान का भी सूचक है। श्री शब्द केवल सम्मान का ही नहीं, श्री शब्द प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। आप देखेंगे, सुना भी होगा, श्री श्री 108, श्री श्री 1008। नेपाल के राजा के नाम के आगे अभी भी लगाते हैं श्री श्री 5 की संख्या उनके यहां जोड़ते हैं, वहां के राजा की प्रतिष्ठा के लिए। और आपने देखा होगा बड़े बड़े महामंडलेश्वर, वो भी 108 से लेकर के 1008, और जिसकी प्रतिष्ठा उससे भी ऊपर हो जाए तो अनंत श्री, अनंतानंत श्री, ये सारे शब्द नाम से पहले लगाए जाते हैं। तो श्री का बड़ा व्यापक अर्थ है। पर यहां एक नया अर्थ आपके सामने रखने का मन है कि श्री का एक अर्थ है सार्थकता से, श्री का एक अर्थ है परफेक्शन से, जो हमें बिल्कुल परफेक्ट बना दे, जो परिपूर्ण कर दे, जो हमारे भीतर कोई भी अभाव न रहने दे, उसको भी हम लोग श्री कह सकते हैं। जैसे वृक्ष कितना भी हरा भरा हो, ऐसे बहुत से वृक्ष होते हैं, बहुत विशालकाय वृक्ष हो, बहुत हरे भरे हो, लेकिन उस वृक्ष में जब उसके फल का मौसम आवे तो उसमें बौर ना लगे, वो अंकुरित ना हो और उसमें फल ना पैदा हो। तो चाहे वो वृक्ष कितना भी सुंदर हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी प्रभावकारी हो, लेकिन अगर वो वृक्ष फल विहीन है तो इसका मतलब वो वृक्ष पूर्ण नहीं है, और यही उस वृक्ष को श्रीहीन कर देता है। और यदि वृक्ष छोटा सा भी हो, थोड़ा कमजोर ही हो, लेकिन उसके फल बहुत अच्छे अच्छे आ जाएं, तो फिर वो वृक्ष श्री युक्त हो जाता है। अब वो वृक्ष परफेक्ट है, क्योंकि उसकी जड़ का लाभ हमें नहीं है, उसके पत्तों का, उसके तना का, उसकी टहनियों का, उसके आकार का, उसके रंग रूप का लाभ नहीं है, हमें तो उसका लाभ फल का ही है। तो हमारे लिए वो वृक्ष श्री युक्त कब है? जब वो फलदार हो जाए। जब तक वो फलदार नहीं है तब तक हम केवल धैर्य पूर्वक उसके फलदार होने की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें फल लग जाए फिर वो वृक्ष श्री युक्त हो जाता है। घोड़ा कितना भी तंदुरुस्त हो, खूब रेशमी बाल हो, उसकी चमकीली आंखें हो, बहुत हट्टा कट्टा हो, लेकिन यदि उसको दौड़ने के लिए कहा जाए और वो दौड़ने से इनकार कर दे तो वो स्वस्थ होते हुए भी वो घोड़ा बिल्कुल श्रीहीन है। क्योंकि घोड़े की श्री क्या है? गति, उसका महत्व, उसकी प्रतिष्ठा उसकी गति की वजह से है। जो जितना तेज घोड़ा दौड़ेगा वो उतना ही श्रीयुक्त होगा। कोई ब्राह्मण हो, वो कितना भी सुडौल शरीर वाला हो, बहुत लंबा तिलक लगावे, बड़ी बड़ी जटाएं हो, शिखा हो, दाढ़ी हो, गेरुआ वस्त्र धारण करे, गले में तुलसी की माला हो, जितनी भी वेशभूषा है सब बना ले, पर उस ब्राह्मण के जीवन में यदि तितिक्षा नहीं है, तप नहीं है, संध्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर वो ब्राह्मण श्रीहीन है। कितना भी धनवान हो, पुरखों से बैठ करके लोग उसके वंश में खाते पीते आ रहे हो, लेकिन वो ब्राह्मण श्री युक्त तभी माना जाएगा जब उसमें तप होगा, त्याग होगा, ज्ञान होगा। बिना उसके वो श्रीहीन ही है। क्षत्रिय का श्री क्या है? उसका पुरुषार्थ है। क्षत्रिय का क्षत्रियत्व किसमें है? पुरुषार्थ में है, बल में है, पराक्रम में है। क्षत्रिय का श्री पराक्रम है, पुरुषार्थ है। उसी प्रकार से सूर्य का श्री तेज है। सूर्य उगे और प्रकाश ही ना दे तो फिर सूर्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। बच्चे का श्री उसकी चंचलता में है। कुछ लोग कहते हैं साहब हमारा बच्चा बहुत चंचल है, बहुत परेशान करता है। भाई बच्चा नहीं करेगा, बच्चा नहीं चंचल होगा तो ये तो उसका श्री है, यही तो उसकी शोभा है। बच्चे का चंचल होना ही उसकी शोभा है। बच्चे के सिवा यदि कोई 60-65 साल का बुजुर्ग चंचल हो जाए तो अपनी भी नाक कटाएगा और अपने खानदान की भी नाक कटाएगा।
बुजुर्ग का चंचल होना नहीं, बच्चे का चंचल होना श्री युक्त है। जिसके घर में बच्चे चंचल ना हो उसका मानो भाग्य ही फूट गया। हाँ, जिस घर में बच्चे हो उस घर में समान टूटना बच्चे के श्री युक्त होने का प्रमाण देता है। दीवाल कितनी भी अच्छी सी पेंटिंग हो, कितना भी चित्र लगा हो, लेकिन उस पर पेंसिल से, कलम से और उसको खोद देना, उसके रंग को धूमिल कर देना, उस पर कुछ रगड़ देना, दीवाल को देख करके पता चल जाता है कि यहाँ का बच्चा श्री युक्त है या नहीं है। बच्चे कपड़ा नहीं गंदा करेंगे तो कौन करेगा? बुजुर्ग करेंगे। नहीं, ये बच्चे का श्री है, उसकी चंचलता, उसकी मस्ती। बुजुर्ग का श्री है उसका गांभीर्य, उसका मौन रहना, उसके निर्णय देने की क्षमता। यदि कोई वृद्ध हो और वो किसी बात का निर्णय न दे सके, किसी समस्या का समाधान न दे सके, तो उस वृद्ध में श्री नहीं है, फिर वो वृद्ध श्रीहीन है। फिर कुछ समय के बाद उस वृद्ध के पास लोग जाना बंद कर देते हैं। वृद्ध का अस्तित्व है क्यों? उसके पुरुषार्थ से नहीं है, उसके स्वास्थ्य से नहीं है, लेकिन फिर भी उसका सम्मान है कि यदि कहीं गाड़ी फंसेगी तो पिताजी मार्गदर्शन करेंगे, दादाजी मार्गदर्शन करेंगे। उनका ज्ञान, उनकी गंभीरता, ये उनका श्री है। इसलिए साथियों, ये जीवन में हम श्री युक्त बने। कोई युवा है, उसका श्री क्या है? उसकी कर्मठता है, उसका पुरुषार्थ है। सामने से शेर आवे, शेर का, सिंह का श्री क्या है? यदि किसी शेर को भय ना लगे तो शेर और कुत्ते में फिर अंतर क्या है? और कोई कुत्ता ही खड़ा हो, भयभीत हो जाइए, तो फिर लगेगा कि हाँ, शेर का श्री है कि वो उसको देख करके अंदर से भय पैदा हो जाए। श्री यानी परफेक्शन, सार्थकता, जो आपको पूर्ण कर दे, श्री है। एक और बात कि व्यक्ति जब तक विवाहित नहीं है तब तक उसके नाम के पहले श्री नहीं लगाते, लेकिन जब उसका विवाह हो जाए तो फिर अब वो श्रीमान हो जाता है, श्री युक्त, यानी अब वो पूर्ण हो गया। स्त्री के नाम के पहले भी, विवाह के बाद ही श्रीमती, श्री शब्द लगता है। श्री पूर्णता का प्रतीक है। श्री केवल लक्ष्मी नहीं है, यहां तो श्री राधा रानी को भी इसमें श्री कहा गया है। भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, तो श्री एक सामर्थ्य है, श्री एक प्रतिष्ठा है, श्री एक सम्मान है, श्री एक परिपूर्णता है, श्री एक प्रकार की योग्यता है। और यही श्री मद यानी युक्त, श्री से युक्त है। क्या? ये भागवत की श्री है। क्या? भागवत की श्री है ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, भक्ति, त्याग। ये भागवत की श्री है। और मनुष्य का श्री क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। ये मनुष्य की पूर्णता है। मनुष्य जन्म मिल गया पर ईश्वर का दर्शन न हो पावे, आत्म साक्षात्कार न हो पावे और जीवन सार्थक न बने, तो फिर मनुष्य का जीवन श्रीहीन है। जिनको शरीर छोड़ना पड़े मतलब वो श्रीहीन, जिन्होंने स्वेच्छा से शरीर छोड़ा है वो श्रीयुक्त है। ये बड़ी विशेष बात है। इसलिए मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने की जो प्रेरणा और मनुष्य जीवन को श्रीयुक्त करने की जो प्रेरणा देने का ग्रंथ है वही है श्रीमद् भागवत, जो स्वयं श्री से युक्त है और जो हर जीव को श्री से युक्त कर देता है। वो श्री क्या है? वो श्री राधा हो सकती है, वो श्री ही गायत्री तत्व है। गायत्री तत्व यहां श्री का परिचायक है। श्री के रूप में गायत्री तत्व भागवत में विद्यमान है। ये राधा तत्व श्री के रूप में भागवत में विद्यमान है। इसलिए व्यास मंच का श्री क्या है कि यहां से बैठ करके आपके सामने ऐसे आध्यात्मिक विचार प्रस्तुत किए जाएं जिन विचारों का आश्रय लेकर के आप आत्म कल्याण की ओर बढ़ सकें। तब तो ये व्यासपीठ श्री युक्त है। और यहां बैठ गए, केवल नचाया गवाया, मस्ती की, जोक सुनाए गए और खूब फिल्मी गाने के धुन पर भजन गाए गए और खूब कमर मटकाए गए, तो फिर ये व्यासपीठ श्रीहीन है।
यहां पर खूब चढ़ावा चढ़वाया जाए, झांकियां निकाली जाए, जो आडंबर आजकल समाज में चल रहा है वो व्यासपीठ श्री युक्त नहीं है, वो श्रीहीन है। वहां कोई लाभ मिलने वाला नहीं। इसकी श्री यही है, इसकी सार्थकता इसी में है। ज्ञान यज्ञ नाम दिया गया है इसका। ये ज्ञान की गंगा भी है और ज्ञान का यज्ञ भी है। इसलिए साथियों, जीवन को श्रीयुक्त बनाने के लिए, मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र को श्रीयुक्त बनाने के लिए गाय का श्री उसका दूध देना है। दुधारू गाय श्रीयुक्त है। ऐसे श्री से युक्त भागवत को हम सभी सुन रहे हैं और ये भागवत हम सबका कल्याण करती है। मनुष्य जीवन को श्रीयुक्त करना हो, शास्त्र कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय यदि जीवन में आ जाए तो जीवन सार्थक बनता है। सुख और सफलता में अंतर है। जो चाहते हो वो मिल जाए, ये सुख है, और जो चाहते हो वहां तुम पहुंच जाओ, ये सफलता है। बिना मांगे मिले तो सफलता, मांगने पर, प्रयास करने पर मिले तो ये सुख होगा, है ना। दिन रात मेहनत किया, धन पाया, ये सुख है, ये सफलता नहीं है। सफलता क्या है कि इस योग्य बन गए कि बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के स्वयं धन आपके पास आ गया, इसको कहेंगे सफलता। लेकिन सुख तो ये है, सफलता ये है, पर सार्थकता का अर्थ इससे भी बड़ा है। जो चाहते हो उसको पाने के लिए प्रयास किया, वो मिल गया, ये सुख। अपने आप को योग्य बनाया और योग्यता के नाते बिना प्रयास के प्राप्त हुआ, ये सफलता। पर सार्थकता क्या है? सार्थकता वो है जिसके जीवन में शास्त्र कहता है कि पुरुषार्थ चतुष्टय हो, उस जीवन को सार्थक कहेंगे। पुरुषार्थ चतुष्टय यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों चीजें जीवन में हो जाएं तो जीवन सुख, सफलता से ऊपर सार्थकता को प्राप्त करता है। और ऐसे सार्थक जीवन को ही श्रीयुक्त कहते हैं। सफल व्यक्ति को श्रीयुक्त नहीं कहेंगे। बड़ी गाड़ी हो जाए, बड़े मकान हो जाए, सुख भी हो, सारे संसाधन हो, सारी सुविधाएं हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, सब हो, तो ये सफल व्यक्ति हो सकता है। पर सार्थक व्यक्ति वही है जिसके जीवन में धर्म हो, अर्थ हो, काम हो और मोक्ष। ऐसा व्यक्ति ही सार्थक है। और भागवत सार्थकता प्रदान करती है, सुख नहीं प्रदान करती, सफलता नहीं प्रदान करती। सुख और सफलता का तात्पर्य भौतिकता से हो सकता है, पर सार्थकता का तात्पर्य आध्यात्मिकता से होता है। साउंड सिस्टम में हॉर्न आवे, इसका मतलब साउंड सिस्टम श्रीहीन है। ये श्री युक्त तभी है जब ये चुप रहे और हम लोगों को बोलने दे। अगर ये बोलने लगेगा तो इसका मतलब साउंड सिस्टम ये स्वीकार भी कर रहा है। ये हो गया श्रीहीन साउंड, और ये चुप रहे, केवल हम बोलें तो ये हो गया श्री युक्त साउंड। इसलिए साथियों,